नाज़रीन, आपको याद होगा कि चैनल 1 ने एक स्टोरी चलाई थी और उस स्टोरी में हमने आपको मेंशन किया था कि जिस तरह से कश्मीर में कई बार इस बारे में बात की गई कि जो चावल यहाँ पे इस वक्त गवर्नमेंट डिपोज पे अवेलेबल है, कहीं ना कहीं पे लोगों की शिकायत है कि उस चावल में कोई मिलावट है और उसमें जो प्लास्टिक के जो एलिमेंट्स है वो पाए जा रहे हैं। इसके हवाले से एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ जिसमें ये क्लेरिफाई किया गया कि ये जो राइस है जिसमें लोगों की शिकायत है कि उसमें प्लास्टिक अवेलेबल है, उसमें प्लास्टिक के एलिमेंट्स अवेलेबल है, बल्कि ये वो राइस है जो फोर्टिफाइड है और उसमें जो है विटामिन्स की एक्स्ट्रा जो मात्रा है उसको बढ़ाया गया है और वो एक प्रोसेस्ड राइस है। जिस तरह से आए रोज़ लोगों की शिकायत रहती है कि जिस तरह से लोग जो है आमतौर पर नॉर्मल राइस जो प्रोड्यूस की जाती है उसका वो सेवन करते थे, उसको वो खाते थे, लेकिन अब जो ये प्रोसेस्ड राइस है इसको अब लोग जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इस हवाले से मेरे स्क्रीन में आप देख रहे होंगे मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट उमर भट्ट है। सुबह से यहाँ पे ये सिट इन प्रोटेस्ट पे हैं और इनकी मांग है कि अगर लोगों को ये राइस जो है गवर्नमेंट स्टोर्स पे मुहैया की जा रही है, इसके साथ साथ लोगों को अवेयर भी किया जाए कि अगर ये राइस उनके लिए, ये चावल जो है उनके लिए मुफीद है, ये किस तरीके से मुफीद है। जो लोगों की शिकायत है कि इसमें प्लास्टिक एलिमेंट्स अवेलेबल है, मौजूद हैं, उसके बारे में लोगों को क्लियरिफाई किया जाए। उमर साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस हवाले से स्टेटमेंट जारी किया है कि ये जो राइस है ये प्रोसेस्ड है और इसमें जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं वो लोगों के लिए, सेहत के लिए उनके सही है, उनके सेहत के लिए भी सही साबित हो सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑलरेडी इस चीज़ को क्लियरिफाई कर चुकी है, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते एहतजाज करने की वजह क्या है? देखिए, लगातार जो आप चीज़ दोहरा रहे हैं कि इसको क्लियरेंस मिली है, लेकिन इसके बावजूद शहर श्रीनगर के मुजाफात के साथ साथ कस्बा जात से मुझे ये रिक्वेस्ट मिली कि जनाब, हम जो राशन अपने राशन गांठों से हासिल कर रहे हैं उनमें नकली चावल और प्लास्टिक चावल पाए जा रहे हैं। हम बात करना चाहते हैं लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है, और अगर हम सरकार के खिलाफ या डिपार्टमेंट के खिलाफ बात करें तो हमें शायद कुछ और भुगतना पड़ेगा। ठीक है। इसका इनिशिएट लेते हुए अब कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हमें अरबाब इख्तिदार, मुतलका एजेंसीज और बिलखुसूस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन तक इस चीज को लाकर इस चीज की एक क्लियरेंस मांगनी चाहिए जिसमें लोगों को जागरूक किया जाए। ये मुझे बताया कि क्या प्रोटेस्ट करना जरूरी था, इसके बावजूद आप ऑन टेबल उनको एक रिक्वेस्ट भी डाल सकते थे जिसको लेकर वो एक अवेयरनेस का जो एक प्रोग्राम है उसको भी वो क्रिएट कर सकते थे। क्या आपने कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से इस बारे में ऑन प्रायर लेवल पे कोई बात की? आपको उनसे क्या रिस्पॉन्स मिला? देखिए, लगातार 15 से 20 दिन तक जब मैंने इस चीज को पहले अपनी जहन में लाकर कहीं ना कहीं लोगों के साथ साथ डिफरेंट एजेंसीज के साथ जब बात की, जिसमें सीएपीडी का अमला हो या फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हो, और उनका कहना और मानना यह रहा कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोगों को भुगतनी पड़ेगी या परेशान करेगी उनके सेहत के हवाले से। लेकिन इसके बावजूद ऑन रिकॉर्ड जो एक क्रेडिबल वॉइस है, हुकूमत की आवाज, जो मुतलका एजेंसी की शक्ल में, जो सीएपीडी डिपार्टमेंट हो या फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हो, उनको चाहिए था कि यही क्रेडिबल वॉइस लोगों की जागृति के लिए और अवामी जहनी बेदारी के लिए इस चीज को वजह करे कि क्या जो चावल आपके पास है, क्या आपने इस चावल को इस्तेमाल किया, और अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपको क्या महसूस हुआ? जैसे आप जनरली जो हम यहाँ पे प्रोड्यूस्ड चावल जिसको हम कहते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपने इसको इस्तेमाल किया और आपने क्या महसूस किया इसको इस्तेमाल करने के बाद? देखिए, जो हम रूटीन में अपने घरों में चावल इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम 99% नौ जो है शरह जो मौजूद है कश्मीरी भात खाने वाले, चावल खाने वाले लोग हैं, उसमें सरकारी चावल जो राशन गांठों से चावल मिलता है उसमें ज्यादा मिकदार उसी की पाई जाती है। मेरे घर में भी वही चावल पकते हैं और मैं खाता भी हूं, हमारे पूरे फैमिली को वही सर्व होता है। लोगों की इस इज़्तिराबी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, इस पैनिक सिचुएशन को डिक्लाइन करने के लिए, फौरी तौर पर खत्म करने के लिए मुझे यह माध्यम लगा कि फौरी तौर पर हुकूमत वक्त को अपनी
टीम को गियर अप करने की जरूरत है, मुतल्लिका एजेंसीज को गियर अप करने से ही एक क्लियरेंस मिल सकती है, जिससे जो तशवीशी माहौल लोगों में पाया जा रहा है उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक, मेरे साथ उमर भट्ट थे, इस हवाले से ये बात कर रहे थे कि लोगों को अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है और लोगों को अवेयर करने का एक बेहतरीन ज़रिया ये है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इसके हवाले से सर्कुलर इशू कर सकते हैं। वो इसके हवाले से जो है सोशल मीडिया पे या टीवी पे या अखबारात में इस चीज़ को लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि जो चावल उन तक पहुंच रहा है वो उनके लिए नुकसानदायक नहीं है। मेरे सामने उमर साहब ने एक स्लिप रखी है, इस स्लिप पे लिखा है फोर्टिफाइड विद आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12, बट इसके साथ साथ एक स्टैट्यूटरी जो इंफॉर्मेशन है वो भी रखी गई है, जिसमें मेंशन किया गया है पीपल विद थैलेसीमिया मे टेक अंडर मेडिकल सुपरविजन। यानी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे इस चावल को ऐसे भी देखती है कि जिस तरह से अगर हम लोकल चावल जो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड चावल है उसके बैग्स पे इस तरह की जो है स्टैट्यूटरी वार्निंग या स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, यानी कि लोग जो प्रोड्यूस्ड चावल है उसको वो बिना किसी परेशानी के खा सकते हैं। लेकिन जो चावल, जिस चावल के हवाले से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनके बैग्स पे एक स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन है कि जो लोग थैलेसीमिया से पीड़ित हैं वो इस चावल का इस्तेमाल तभी करें जब उनको मेडिकल सुपरविजन या मेडिकल गाइडेंस मिली हो। कहीं ना कहीं पे इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग इस स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन को देखते हैं वो इस बात से परेशान भी होते होंगे कि कहीं ना कहीं पे ये चावल उनको नुकसान तो नहीं दे सकता, लेकिन इन सारी चीज़ों को काफ़ी इजीली जो है क्लियर किया जा सकता है कि अगर कंसर्न डिपार्टमेंट जो है लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाए कि ये जो चावल है उनके लिए मुफीद है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, जो लोकल जनरल चावल जो प्रोड्यूस्ड चावल है उसके साथ साथ अगर इस चावल का भी इस्तेमाल किया जाए तो उनको नुकसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन ज़रूरत यहाँ पे इस बात की है कि लोगों को अवेयर किया जाए, जिस अवेयरनेस से लोगों के मन में जो शक है, जो शुबा है, वो दूर हो जाए कि ये जो चावल है उनके लिए नुकसानदायक नहीं है। इस रिपोर्ट के साथ आप देख रहे हैं चैनल 1, मैं हूं मीर उमर, श्रीनगर।